नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रैक मशीन टेक्नीशियन के बारे में। जैसे कि आपने कमेंट किया है कि टेक्नीशियन ट्रैक मशीन की जॉब प्रोफाइल के बारे में आप एक वीडियो बनाइए, तो एक ये सेपरेट वीडियो में ट्रैक मशीन टेक्नीशियन के बारे में बनाने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि ट्रैक मशीन में आप एज ए हेल्पर भी आते हैं, एज ए टेक्नीशियन आते हैं, एज ए जेई एसएससी आते हैं। तो ऐसे ही आप 19-200 लेवल 2 पे आप अगर टेक 3 की पोस्ट में आते हैं तो आपकी क्या जॉब प्रोफाइल रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पहले रहता है टेक्नीशियन 3, फिर उसके बाद टेक्नीशियन 2, फिर उसके बाद टेक्नीशियन 1, फिर उसके बाद टेक्नीशियन सीनियर टेक्नीशियन आ जाता है, जिसको हम लोग MCM या MCF बोलते हैं। तो वो रहता है सीनियर टेक्नीशियन। सीनियर टेक्नीशियन का ग्रेड पे रहता है जेई के इक्वल 4200 ग्रेड पे की जॉब रहती है, बट वो जेई का टाइटल नहीं लेता है। जेई उसको तभी माना जाएगा जब वो एग्ज़ाम पास करके एक सर्टिफाइड ट्रेनिंग लेता है, उसके बाद वो जेई में पोस्टेड किया जाता है, तो फिर वो बन जाएगा ट्रैक मशीन जेई। तो हम लोग बात करें अभी टेक्नीशियन, जो आप टेक्नीशियन की जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि जो ट्रैक मेंटेनेंस की मशीनें हैं हमारे पास, काफ़ी टेम्पिंग मशीनें हैं, बेलास्ट क्लीनिंग की मशीनें हैं। तो पहले जो भी ये काम था ट्रैक का, वो मैनुअली मैन पावर से या फिर लेबर से करवाया जाता था। लेकिन अब क्या है, रेलवे ने मैकेनाइज्ड मतलब हाइड्रोलिक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनें खरीदी है और उन मशीनों से ये काम करवाया जाता है, जो फास्ट भी है, एक्यूरेट भी है। तो उन मशीनों का रख रखाव करने के लिए हम उस मशीन का ऑपरेशन करते हैं, फिर उसको मेंटेन भी करते हैं। तो ये हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उनका मेंटेनेंस, स्पेयर, फिर उसका रख रखाव, ऑपरेशन, मूवमेंट, ये सब हमें देखना रहता है। तो टेक्नीशियन क्या करता है? टेक्नीशियन यही करता है कि जो मशीन है, उस मशीन का एक प्रिस्क्राइब्ड शेड्यूल रहता है। जैसे 50 घंटे चलने के बाद ये सेट ऑफ काम करना है, फिर मशीन अगर 100 घंटे चल गई है तो उसमें ये सेट ऑफ वर्क करना है, फिर 250, 500, 1000, 2000, 3000। तो ऐसे हर इस ब्लॉक का काम हमें ऐसे करना रहता है। जैसे 50 घंटे का शेड्यूल हो गया, फिर 100 घंटे का हो गया, फिर 200, 250, 500। तो इसी हिसाब से जो काम दिया गया है वो काम हमें एग्जीक्यूट करना रहता है, और काम एग्जीक्यूट करवाना भी रहता है साथ में। हमारे हेल्पर भी साथ में होते हैं, तो उनके साथ मिलके हमें ये काम करना होता है। तो सबसे पहला काम हो गया कि जो सेट ऑफ शेड्यूल है उनको एग्जीक्यूट करवाना रहता है। दूसरा काम हम लोग ये देखें कि जब मशीन ब्लॉक में वर्क कर रही हो लाइन पे, जब हमें ब्लॉक मिलता है लाइन में, तब हम काम करते हैं, तो उस टाइम में हमें अटेंटिव रहना होता है और ये ध्यान रखना होता है कि मशीन एकदम लिमिट में काम कर रही है कि नहीं। जैसे कहीं से एबनॉर्मल साउंड तो नहीं आ रहा है, कहीं से हाइड्रोलिक एक्सेसिव लीक तो नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ट्रैक सही है, कोई सेफ्टी हार्नेस नहीं हो रहा है। तो ये सब ऑब्जर्व करना रहता है। अगर ड्यूरिंग ब्लॉक ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करके, मतलब सबसे पहले उसको कैसे सॉल्व किया जाए या फिर कैसे ब्लॉक क्लियर किया जाए ट्रैक सेफ के साथ, तो वो हमें मतलब ऐसा सोचना रहता है। और इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि जैसे मशीन सुबह डेली रेडी करते हैं, तो उस रेडी करते टाइम हमें पूरी मशीन का ऑपरेशन चेक करना है, वो कैसे काम कर रही है, कैसा ऑपरेशन, मतलब कैसे उसको किसी चीज़ को खोलना है, मशीन को लगाना है, लॉक करना है, सब चीज़ों की फंक्शनैलिटी हमें पता होनी चाहिए। जब हम फंक्शनैलिटी पढ़ेंगे या हमें पता चल जाएगी, तो हम उसमें जो फॉल्ट आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, उसको भी जज कर सकेंगे। तो हमें अटेंटिवली उसको, मतलब मशीन को ऑपरेट करना भी आना चाहिए, ताकि कभी प्रॉब्लम हो या कभी ज़रूरत हो तो हमें ऑपरेट करना पड़ सकता है। तो इसमें हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बाकी हमारे जो जेई या एसएससी रहें, उन्हें हमें असिस्ट करना चाहिए जब शिफ्टिंग चल रही हो, हर पॉसिबल वे में सिग्नल कॉल आउट करना, या फिर ये सब चीज़ें, सिग्नल बताना कि आगे कौन सा सिग्नल आ रहा है, ये क्या है। तो मतलब एज ए ALP भी वहाँ आपको काम करना होता है। तो ये सब जो है ट्रैक मशीन टेक्नीशियन के काम रहते हैं। तो इस वीडियो में हमने बताया कि जो टेक्नीशियन का काम ओवरऑल मशीन का मेंटेनेंस देखना, रिस्पॉन्सिबली मेंटेनेंस देखना होता है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसको रिस्पॉन्सिबल भी माना जाता है। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको रेक्टिफाई करें, उसको एनालिसिस करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सब आपके टेक्नीशियन की जॉब प्रोफाइल में आता है। बाकी आपके साथ हेल्पर रहते हैं, आपके एसएससी जेई रहते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी आपको गाइड करते हैं और हेल्प करते हैं। तो यही था ट्रैक मशीन टेक्नीशियन
की जॉब प्रोफाइल के बारे में